आइए दोस्तों, कक्षा 9th की जो बुक है ना दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। जो देखो अध्याय 3 है दोस्तों, चुनावी राजनीति। दोस्तों पहला प्रश्न है कि भारत में कितने अंतराल के बाद आम चुनाव होते हैं दोस्तों? तो 5 वर्ष के बाद। वो लोकसभा के लिए देश में अधिकतम सीटें कितनी है दोस्तों? 552 लोकसभा के सीटें। अब लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में दिया गया था, तो जयशंकर नारायण द्वारा। अब लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है दोस्तों? तो 84 सीटें। अब लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग का कार्यकाल कार्यालय है दोस्तों, तो ये कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। नई दिल्ली, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह, लोकसभा सदस्यों का चुनाव चिन्ह प्रदान करता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, जो दोस्तों जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है ना दोस्तों, जो वो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। ठीक है दोस्तों, अब चुनाव प्रचार के लिए का पालन करना पड़ता है दोस्तों जो आचार संहिता, आचार संहिता, ठीक है। कि चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए देश को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है दोस्तों। तो कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है दोस्तों? 543, 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। अब दोस्तों ये सत्य असत्य देखते हैं दोस्तों। ठीक है, कि पहला प्रश्न है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। तो ये सत्य है दोस्तों। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन, ठीक है दोस्तों, उसकी नियुक्ति करता है दोस्तों प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, देखो दूसरा प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव के एक निर्वाचन क्षेत्र पर अधिकतम खर्च सीमा 25 लाख है। तो दोस्तों ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, अब भारत में जो लोकसभा का निर्वाचन होता है दोस्तों, आप कितने 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। ठीक है, देखो कि भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है दोस्तों। तो सत्य है कि आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, कि चांदनी चौक भारत में सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा का है। तो दोस्तों ये भी सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकतांत्रिक देश में हर वोट का बराबर मूल्य होता है दोस्तों। तो हर वोट का बराबर मूल्य होता है दोस्तों, ये भी सत्य है। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए। चौथा प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, कि मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य संख्या, जो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या दोस्तों 230 और 1+ है दोस्तों एग्लो इंडियन। ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में एग्लो इंडिया की जो है ना दोस्तों हटा दिया गया है। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा 230। दूसरा प्रश्न कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या, जो दोस्तों जो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है दोस्तों 250। ठीक है दोस्तों, ये दूसरे का आंसर हो गया। और अब वयस्क मताधिकार की आयु, जो दोस्तों वयस्क मताधिकार की आयु हो तो दोस्तों 18 वर्ष, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चौथा है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस, तो दोस्तों जो प्रत्येक राष्ट्रीय मतदान दिवस दोस्तों 25 जनवरी। ठीक है दोस्तों, ये चौथे का आंसर हो जाएगा। और भारत में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र दोस्तों लद्दाख। ठीक है दोस्तों, ये पांचों का आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में क्या नारा दिया था? तो दोस्तों इनका नारा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हटाओ। ठीक है दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, हटाओ। देखो दोस्तों कि अगला प्रश्न है दोस्तों एक कि मतदाता सूची क्या है? तो दोस्तों जो मतदाता सूची किसे बोलेंगे दोस्तों? आप मतदाता सूची दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि चुनाव में, चुनाव में, चुनाव में योग्यता, चुनाव में योग्यता रखने वाले, चुनाव में योग्यता रखने वाले मतदाताओं की सूची, मतदाताओं की सूची, मतदाताओं की सूची क्या कहलाती है? मतदाता सूची कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है दोस्तों
कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा दोस्तों? तो भारत है, भारत। ठीक है। अगला प्रश्न चौथा दोस्तों, कि किसी क्षेत्र की सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा देने की स्थिति में खाली क्षेत्र के लिए होने वाला चुनाव कहलाता है दोस्तों? तो उसे बोलते हैं दोस्तों उपचुनाव, उपचुनाव। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी फीसदी थी दोस्तों? जो 16वीं जो लोकसभा में जो महिलाओं की संख्या थी दोस्तों 61 महिलाएं थी। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि आम चुनाव क्या है दोस्तों? तो 5 साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। आप आंसर लिखेंगे दोस्तों कि 5 साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में होने वाला चुनाव आम चुनाव कहलाता है। फिर सभी क्षेत्रों में होने वाला चुनाव आम चुनाव कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि उपचुनाव क्या है? ठीक है दोस्तों। अब इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि उपचुनाव कि किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा से खाली सीट के लिए चुनाव उपचुनाव कहलाता है। ठीक है दोस्तों कि किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए चुनाव उपचुनाव कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि निर्वाचन क्षेत्र क्या है? ठीक है दोस्तों। तो चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है कि निर्वाचन क्षेत्र क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि निर्वाचन क्षेत्र जिसे आम भाषा में अंग्रेजी के आम भाषा में अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूएंसी शब्द से भी बुलाया जाता है। किसी क्षेत्र की विधानपालिका चुनाव में
एक सीट निर्वाचित करने वाली क्षेत्रीय इकाई होती है। चुनाव में एक सीट निर्वाचित करने वाली क्षेत्रीय इकाई होती है। ठीक है दोस्तों। नवा प्रश्न है दोस्तों चौथा कि लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्त क्या है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहली शर्त है दोस्तों कि हर किसी को मताधिकार हर किसी को मताधिकार दूसरा है दोस्तों कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध तीसरा है दोस्तों कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर और वास्तविक चुनाव। चौथा है दोस्तों वास्तविक चुनाव। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजनीतिक दलों के संबंध में टिकट क्या होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि पार्टी के मनोरंजन को सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं। पार्टी के मनोनयन को सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लिखिए। तो दोस्तों जो लोकसभा की कुल सीटें हैं दोस्तों 543। लोकसभा के लिए कुल सीटें कितनी है दोस्तों 543। उसमें अनुसूचित जाति के लिए है 543 से अनुसूचित जातियों के लिए 79 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें आरक्षित हैं। 41 सीटें आरक्षित हैं। एससी और एसटी के लिए दोस्तों कितनी, ये दोस्तों अनुसूचित जाति मतलब एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न दोस्तों कि चुनाव आयोग क्या है। ठीक है दोस्तों। तो चुनाव आयोग भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य एक निष्पक्ष, देखो दोस्तों इसका आंसर लिखना दोस्तों कि चुनाव आयोग क्या है। तो भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य एक निष्पक्ष व स्वतंत्र इकाई करती है, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं। जिसे चुनाव आयोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकतंत्र के प्रकार लिखिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों लोकतंत्र के प्रकार लिखिए। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। ठीक है दोस्तों। अब पहला है दोस्तों कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र।
तंत्र। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में दोस्तों जिनमें जनता नीति निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाए, जिनमें जनता नीति निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाए, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि जिसमें अप्रत्यक्ष, ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र दोस्तों और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ठीक है दोस्तों, जिसमें जनप्रतिनिधि विधि नीति निर्माण करें, जिसमें जनप्रतिनिधि विधि व नीति निर्माण करे, विधि व नीति निर्माण करे। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि सांसद क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को सांसद कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सांसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि विधायक क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विधायक क्या होते हैं, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। विधायक किसे कहते हैं दोस्तों, इसका आंसर है कि प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि लघुत्तर प्रश्न। ठीक है, अब मतदान की योग्यता क्या है लिखिए, प्रतिनिधि करने। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, मतदान की योग्यता क्या है। तो दोस्तों मतदान की योग्यता भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित थी। दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि मतदान की योग्यता भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली सार्वभौमिक लोकतांत्रिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत
पर आधारित थी, जिसमें 18 वर्ष से अधिक का कोई भी नागरिक जिसमें 18 वर्ष से अधिक का कोई भी नागरिक निर्वाचन में मत डाल सकता है। नागरिक निर्वाचन में मत डाल सकता है। ठीक दोस्तों, मतदान, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकतांत्रिक चुनाव के लिए क्या जरूरी है, लिखिए। ठीक दोस्तों, अब इसका आंसर लिखना है दोस्तों कि हर किसी को मताधिकार, देखो पहला है तो कि हर किसी को मताधिकार, दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध चुनावों में विकल्प उपलब्ध। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर चौथा है दोस्तों कि वास्तविक चुनाव। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा है दोस्तों कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चुनाव अधिसूचना जारी करने के लिए भारतीय चुनाव की घोषणा। ठीक है दोस्तों, अब पहला है दोस्तों कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों